अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास गुर्दे, मसाने की गदूद, मसाने की रसोली या गुर्दे की रसोली की जब प्रेजेंट करते हैं कुछ अलामत के साथ, हमें शुबा होता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है जो कि तंग कर रहा है मरीज़ को, तो उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। यूरोलॉजिस्ट के लिए अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही अहम टूल है चीज़ों को डायग्नोज करने और जो भी बीमारी का प्रोसीजर है उसको आगे लेके चलने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड के लिए कुछ एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं बताना, जिसके बारे में मरीज़ों को, आम लोगों को पता नहीं होता। बहुत सारे लोगों को सिर्फ खाने से ताल्लुक़ होता है कि खाना है या नहीं, खाली पेट जाना है खाना, तो सिर्फ पानी पीने के बारे में लोगों को नहीं पता होता कि उसमें क्या एहतियात करनी होती है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, डिफरेंट तरह से चीज़ें बतानी होती हैं कि जैसे बहुत सारे केसेस में हमने अगर जो बुज़ुर्ग मरीज़ हैं, मर्द जो हैं, उनमें दूध का मसला होता है, यानी कि प्रोस्टेट का इशू, उसको देखने के लिए हमने मसाना भरना नहायत ज़रूरी होता है, क्योंकि मसाने के अंदर जब पानी भरेगा तो अल्ट्रासाउंड एक ऐसा मीडियम है जिसकी एक्कोज या जिसकी वेव्स पानी के थ्रू होकर क्रॉस करती हैं, तो उसमें बहुत अच्छी डेफिनेशन हमें मिल जाती है आगे स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए। आया मसाने के अंदर पथरी है, मसाने के अंदर स्वेलिंग है या गदूद है, मसाने के अंदर कोई रसोली बनी है, तो उसको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही अहम एक टूल है। शर्त यह है कि मसाना इसी तरह से भरा हो। तो उसमें हम मरीज़ को ये कहते हैं कि आप पानी पिएँ, इस तरह से पिएँ कि मसाना आपका भरा हो, आपको पेशाब की हाजत हो, ना कि आप बिल्कुल ही अनकम्फर्टेबल हो जाए पानी पी के। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, गदूद को देखने के लिए हम अक्सर ये कहते हैं कि आप पानी पी के जाएँ। जो सोनोलॉजिस्ट होगा वो आपको अल्ट्रासाउंड करके यूरिन करके आने का कहेगा, और यूरिन करके जब आप आएंगे तो दोबारा आपके मसाने की कैपेसिटी जांचेगा कि पेशाब करने के बाद भी कहीं मसाने में पेशाब बच तो नहीं रहा। सिर्फ इसी फाइंडिंग के साथ हमारे बहुत सारे अमराज उनकी तशख़ीस जुड़ी होती है। तो बहुत सारे सोनोलॉजिस्ट या मरीज़ हैं इस बात को समझ नहीं पाते, तो जो इन्वेस्टिगेशन वो इनकम्प्लीट रह जाती है। हमें फिर एक मरीज़ को दोबारा एक चक्कर लगाना पड़ता है इसको चीज़ को देखने के लिए। तो दोबारा जो पेशाब का वॉल्यूम देखना होता है, पोस्ट वाइड रेजिडुअल यूरिन या पोस्ट मैच्योरेटिंग रेजिडुअल वॉल्यूम उसे कहते हैं। तो उसमें पता लग जाता है कि क्या चल रहा है। अगर मसाने में बहुत ज़्यादा पेशाब रुक रहा है या नहीं रुक रहा, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर या न्यूरोजेनिक ब्लैडर, या इसमें बहुत सारी चीज़ों की तशख़ीस हो सकती है। इसके अलावा गुर्दे के लिए जो है अल्ट्रासाउंड करवाना, उसमें पानी को बहुत ज़्यादा ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मरीज़ अक्सर पथरी जब फंसी होती है तो जब बहुत ज़्यादा पानी इंटेक कर लेते हैं कि हमें मसाना भरना है, तो उसके साथ गुर्दा बहुत ज़्यादा सूज जाता है। जिनके गुर्दे में, गुर्दे की नाली में पथरी होती है, तो उनको एक गैर ज़रूरी तौर पे तकलीफ़ का बायस बनता है, तो उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती। गुर्दों को देखने के लिए चूँकि स्ट्रक्चर बड़ा है तो ये आराम से नज़र आ जाता है। हाँ, गुर्दे की पथरी, अगर गुर्दे की नाली की पथरी गुर्दे की जो मसाने में जहाँ आके अटैच होती है वहाँ देखने के लिए अगर देखना हो, तो उसके लिए भी मसाने का थोड़ा भरा होना ज़रूरी होता है। उसके लिए हम ये एहतियात जिसको बताते हैं कि आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके टाइम ले लें कि ज़रा पानी पिए, इतना एकदम से जल्दी से पानी ना पी लें कि आप बिल्कुल अनकम्फर्टेबल हो जाए। तो उसमें ये चीज़ मतलब एहतियात बरती जा सकती है। इसके अलावा बहुत सब तो एडवांस चूँकि टेक्नोलॉजीज़ आ गई हुई हैं, बहुत सारे किडनी के अंदर ट्यूमर्स हैं, उनको देखने के लिए हम डॉपलर स्टडी एडवाइस करते हैं। डॉपलर में ये होता है कि वो फ्लो अपना डालते हैं, जिसमें एक फिज़िक्स का रूल बेसिकली ये इस्तेमाल होता है। तो वो कोई ट्यूमर है या कोई ऐसी वैसी चीज़ है तो उसमें ब्लड सप्लाई को भी जांचा जा सकता है। इसके अलावा यूरोलॉजी में और भी बहुत सारे स्कैन है, जैसे टेस्टिस का स्कैन होता है, उसमें भी डॉपलर का फ्लो समटाइम टॉर्जन का केस होता है या स्वेलिंग बढ़ जाती है या कोई ट्यूमर होता है, उसमें भी डॉपलर की स्टडी नहायत कारआमद साबित होती है। तो ये सारी एहतियातें करें, और जब भी आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाएँ तो अपने फिजिशियन से, सर्जन से या मौलज जो भी उनसे डिस्कस करें कि मुझे अल्ट्रासाउंड किस तरह से करवाना है, गुर्दे मसाने के लिए या वदूद के लिए। थैंक यू सो मच।